वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं, साथ में सेंसेक्स को भी कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। तो क्या डायरेक्शन रह सकती है, इंपॉर्टेंट लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ तक मार्केट ये बुलिश मूव कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि आपको पता है वॉर यहाँ पे कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, ये न्यूज आ गई है, इस वजह से मार्केट बुलिश है, पॉजिटिविटी है मार्केट में। और इस दिन के लिए भी हमने डिस्कस किया था कि हम कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट में सेलिंग मैं नहीं करूंगा। आपको कल ही बताया था कि मैं बुलिश सेटअप पे बुलिश ट्रेड ही प्लान करूंगा। ठीक है, देखिए मार्केट आज का इतना आसान नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पे हमने डिसेंट सा प्रॉफिट किया है, एक अच्छा प्रॉफिट किया है। आज यहाँ पे मैंने पर्सनली सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किया था। सेंसेक्स में क्यों? क्योंकि कल एक्सपायरी, तो आज सेंसेक्स में प्रीमियम थोड़े सस्ते और अच्छे मिलते हैं, इस वजह से सेंसेक्स में ट्रेड प्लान किया था। लेकिन ये दिन इतना ज़्यादा आसान नहीं रहा है, पेशेंस बहुत ज़्यादा रखना पड़ा है, पूरे दिन यहाँ पे पेशेंस के साथ बैठना पड़ा, तब जाके वो ट्रेड मिला हमें। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली बात तो सेंसेक्स के चार्ट पे आ जाते, कहाँ ट्रेड लिया वो दिखाता हूँ आपको। सेंसेक्स के चार्ट पे हम यहाँ पे 5 मिनट चार्ट देख लेते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे अगर आते हैं तो एक चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। देखिए मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ, ओपनिंग गैप अप हुआ अच्छा, लेकिन पहली कैंडल यहाँ पे रेड बन गई, वापस आ गया क्लोजिंग के पास, उसके बाद कंटिन्यू जाने लगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मार्केट यहाँ से भले ही ऊपर जा रहा है, आपको दिख रहा है ऊपर गया, लेकिन ऐसे में हम ट्रेड कभी प्लान नहीं करते। हमें क्या चाहिए कि मार्केट में एक एंट्री के लिए जगह मिले, कहीं मार्केट थोड़ा साइडवेज हो या फिर यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न बनाए फिर ब्रेकआउट बनाए तो जाके ट्रेड बनता है। तो मार्केट ने यहाँ कुछ नहीं बनाया, कंटिन्यू जहाँ ओपन हुआ वापस उसके आसपास चला गया, मतलब यहाँ तो कोई ट्रेड नहीं बना। यहाँ थोड़ा 2-3 कैंडल यहाँ पे रिट्रेस मतलब कंसोलिडेट किया था, तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकता था, लेकिन मैंने नहीं लिया। रीजन ये था कि कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर गया, इतना ज़्यादा ऊपर जाने के बाद यहाँ पे, और वो भी वन साइडेड फ्लो में, तो उसके बाद मुझे टाइम, अगर बहुत टाइम यहाँ पे थोड़ा 30-40 मिनट से भी ज़्यादा का टाइम 1 आवर के आसपास स्पेंड करता या फिर थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करता ना, तो और कॉन्फिडेंस आता। मतलब इस मूव के बाद थोड़ा रिट्रेस करता और फिर अच्छा खासा यहाँ कंसोलिडेट करता और फिर ब्रेकआउट आता तो मैं ट्रेड लेता। इस वजह से यहाँ पे भी मैंने ट्रेड नहीं प्लान किया। फिर ऊपर तो ये धीरे धीरे इस तरीके से साइडवेज हो गया था, तो कोई ट्रेड नहीं लिया, और अच्छा हुआ यहाँ ट्रेड नहीं लिया। अदरवाइज ये नीचे आता तो फिर हमें कहीं ना कहीं छोटा मोटा लॉस लेना पड़ता, राइट। उसके बाद मार्केट नीचे भी आया, ठीक है, रिट्रेसमेंट की, जो जिसका हम एक्सपेक्टेशन मॉर्निंग से कर रहे थे कि इस मूव के बाद रिट्रेसमेंट मिले, रिट्रेसमेंट मिले, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत टाइम, फाइनली इस लेवल के आसपास मुझे दिखा कि इस तरीके से यहाँ पे ब्रेकआउट बन सकता है। क्योंकि देखिए मार्केट नीचे आया, एक लो बनाया, फिर से यहाँ पे नीचे आया, लेकिन इस लो तक नहीं आ पाया और ऊपर सस्टेन कर रहा था, तो कंफर्म हो गया था कि एक ब्रेकआउट आएगा। और इस ब्रेकआउट को हमने कैच किया, यहाँ पे मैंने एंट्री कर ली थी ब्रेकआउट के पास और इस मूव को कैच किया। और आज का वही एक अच्छा मूव था, क्योंकि बड़ी बड़ी 2 कैंडल बनी है, उसमें अच्छे प्रीमियम बढ़े। बाकी दिन भर आप देखो साइडवेज ही था। स्टूडेंट ग्रुप में मैंने शेयर भी कर दिया था इसको, आपको मैं यहाँ पे चाहे तो दिखा देता हूँ। सॉरी, सेंसेक्स का आज का ट्रेड जो कि मार्केट क्लोजिंग की वजह से बुक करना पड़ा, अदरवाइज यहाँ पे और थोड़ा ऊपर मार्केट जा सकता था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है कल क्या करें। सबसे पहले निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद सेंसेक्स का भी बताता हूँ। निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। निफ्टी के चार्ट पे यहाँ पे 15 मिनट चार्ट पे आ जाओ। एक चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है। मार्केट धीरे धीरे थोड़ी सेलिंग दिखाता है, फिर ऊपर जाता है, थोड़ी सेलिंग दिखाता है, फिर ऊपर, बहुत बढ़िया स्लो एंड स्टेडी मार्केट ऊपर जा रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि न्यूज़ तो वैसे भी पॉजिटिव है, और मार्केट में एक जो कल लेवल डिस्कस की थी हमने 24,090 की, वो लेवल आज टेस्ट हो गई। अब ऊपर का रेजिस्टेंस बाकी है, जो कि आ जाता है 24,150 के आसपास। 24,150 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर 24,300 के आसपास। तो मुझे लग रहा है मिनिमम निफ्टी 24,150 तो टेस्ट करेगा ही करेगा। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, गिरना है तो फिर वहाँ से थोड़ा बहुत गिर सकता है, लेकिन यहाँ तक तो जाएगा, ये मेरा व्यू है। तो इस वजह से मैं कल अगर फ्लैट ओपन होता है या फिर मान लो ओपनिंग के बाद थोड़ा रिट्रेस भी करता है, तो मैं वेट करूंगा कहीं सपोर्ट बने और होल्ड करके ब्रेकआउट बने। मैं बुलिश ट्रेड लेने के लिए रेडी हो सकता है मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन हो, गैप डाउन भी होता है, जब थोड़ा रिट्रेस करके सपोर्ट बनाएगा और ब्रेकआउट देगा, मैं बुलिश ट्रेड लूंगा। मेरा एक टारगेट है कि 150 तक आ सकता है। इसके बाद फिर अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 300। हाँ, अब देखिए जरूरी नहीं है फ्लैट ओपन हो, मार्केट हो सकता है बड़ा गैप अप भी हो, कोई इशू नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, रेजिस्टेंस के पास ओपन होता है तो थोड़ा सा अवॉइड करो कॉल साइड के ट्रेड, क्योंकि हो सकता है वहाँ से थोड़ा रिट्रेस करे। उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, या फिर मान लो और बड़ा गैप अप हुआ 300 के पास, तो रेजिस्टेंस के ऊपर जाके सस्टेन करने दो, सस्टेन करने दो, और उसके बाद अगर फ्रेश ब्रेकआउट बनते तो ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, सेलिंग का क्या व्यू है? सेलिंग का अभी कुछ व्यू नहीं है मेरा। हो सकता है देखिए रेजिस्टेंस के पास से अच्छी खासी तगड़ी सेलिंग आए 200-300 पॉइंट की, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है,
सेलिंग हम तभी करते हैं जब हमारा यहाँ पे सेलिंग का ट्रेंड कंफर्म होता है। सेलिंग का ट्रेंड जब कंफर्म होता है तब हम सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, राइट। अब देखिए सेलिंग का ट्रेंड अभी कंफर्म नहीं हुआ है, अभी तो अच्छा खासा बाइंग में जा रहा है मार्केट, इसलिए सेलिंग का मत सोचो। क्योंकि बिगिनर खास करके यही गलती करते हैं, जब वो ऊपर जा रहा होता है इसमें कॉल कहीं नहीं लेंगे, वो सोचेंगे कि इतना ऊपर आया अब मुझे सेलिंग का ट्रेड कैच करना है, और वो हर जगह रेजिस्टेंस ढूंढते हैं। और उसमें क्या होता है, मार्केट हर रेजिस्टेंस ब्रेक करते 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 ऊपर जाता है, और उनको यहाँ पे लास्ट में दिखता है कि मार्केट 1000-2000 पॉइंट ऊपर आ गया, एक दिन भी उन्होंने कॉल में प्रॉफिट नहीं बनाया, और वो सेलिंग के एक दिन के लिए ये कहीं पे भी कॉल नहीं ले पाए। इसीलिए देखो एक सिंपल सा फंडा यहाँ पे क्या है कि मार्केट बुलिश है तो हर एक जगह आप बुलिश सेटअप्स पे ट्रेड लो, अच्छा खासा प्रॉफिट बनाओ। सेलिंग एक दिन मार्केट यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे भी रेजिस्टेंस होगा वहां से गिरेगा, ठीक है, उस दिन आप सेल नहीं कर पाओगे। लेकिन जब उस दिन गिरेगा तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ आप सेलिंग में आ गए, नेक्स्ट डे से सेल करो, बहुत सिंपल है चीज़। लेकिन हर जगह रेजिस्टेंस मत ढूंढो, बुलिश है मार्केट पैसा बना लो, जब सेलिंग में आएगा सेलिंग भी करेंगे, राइट। समझ गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि करना क्या है आगे, मैंने बता दिया आपको सिंपली क्या करना है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, सेलिंग का तो मेरा प्लान नहीं है, एक दिन अगर अच्छा खासा गिरता है तो नेक्स्ट डे से मैं सोचूंगा सेल करना है नहीं करना है, एनालिसिस में आपको मैं बता दूंगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे सेंसेक्स के चार्ट पे। सेंसेक्स का भी बहुत ही सिंपल है, सेंसेक्स में भी मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर 15 मिनट चार्ट पे आते हैं सेंसेक्स के, तो एक ऊपर रेजिस्टेंस दिख रहा है 77,600 के आसपास रेजिस्टेंस है, मतलब यहाँ से 600 पॉइंट ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि वो रेजिस्टेंस टेस्ट हो सकता है। तो सेंसेक्स का भी मेरा फंडा सिंपल है, फ्लैट या छोटा मोटा गैप अप होता है तो मैं एक ही चीज़ देखूंगा कि थोड़ा रिट्रेस करे या फिर साइडवेज हो यहाँ पे, और उसके बाद कोई भी जो ब्रेकआउट बनेगा ना फ्रेश, वहाँ पे मैं कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। थोड़ा नीचे भी ओपन होता है तो भी बुलिश सेटअप का ही वेट करूंगा, सेलिंग में यहाँ पे अभी नहीं करने वाला हूँ, बुलिश से ट्रेड बनेगा क्योंकि एक्सपायरी बेस सेंसेक्स